व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक दो तरह के कार्ड आमतौर पर इशू करते हैं। एक को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं और एक को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आइए देखते हैं कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जब आप उसमें से ट्रांजैक्शन करते हैं या पैसे निकालते हैं तो उसी सूरत में आप ये काम कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे हों। इसको डेबिट कार्ड कहते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि उसमें पैसे ना होने की सूरत में आप जो है पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक महीने बाद आपको वो सारी स्टेटमेंट जो कुछ आपने परचेज़ किया होता है या ट्रांजैक्शन की होती है आपको सेंड कर दी जाती है। और अगर आप ये तकरीबन 51 डेज़ या इसका ड्यूरेशन 40 डेज़ से 51 डेज़ तक हो सकता है, उसके दौरान अगर आप ये पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता इसके ऊपर। अगर आप क्रेडिट कार्ड को इंटरेस्ट फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखें, आप इसको डायरेक्ट कभी भी एटीएम मशीन पर इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसको डायरेक्ट एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पैसे तो आप निकाल सकेंगे जितनी एचबीएल क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। जिसका भी क्रेडिट कार्ड बनता है उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने तक यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है तो आप 2 लाख रुपया तो निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम मशीन से पैसे निकालने की सूरत में आपको उसी दिन से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 36% से 40% तक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पैसे यूज़ करने हैं, बैंक से कर्ज़ा लेना है, तो उससे बेहतर है कि आप पर्सनल लोन ले लें। वो तकरीबन 15% से 18% तक होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सूरत में अगर आप उसको डायरेक्ट एटीएम मशीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट एटीएम मशीन पे इस्तेमाल ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसको इंटरेस्ट फ्री इस्तेमाल करने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर जो मर्चेंट स्टोर होते हैं वहाँ पे जाके आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये मतलब ड्यूरेशन होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस दिन ये ट्रांजैक्शन करते हैं या शॉपिंग करते हैं। तो ये 40 से 51 डेज़ के अंदर आप अगर इसको वापस कर देते हैं तो आपको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से जितना आप पैसा खर्च करेंगे वो 1 मंथ के बाद स्टेटमेंट आपको सेंड कर दी जाएगी और उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपने वो अपने डेबिट कार्ड से या डायरेक्टली बैंक में जाके वो जमा करवाने होते हैं। जैसे बिल जमा करवाते हैं, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, तो उस सूरत में जमा करवाने हैं। लेकिन अगर आप ये लास्ट डेट तक जमा नहीं करवाते, उससे ऊपर एक दिन भी हो जाता है, तो जिस दिन से आपने ट्रांजैक्शन की थी उसी दिन से आपको इंटरेस्ट लगेगा। फ़र्ज़ करें 40 दिन पहले आपने शॉपिंग की थी या ट्रांजैक्शन करवाई है, लेकिन आपने बिल सबमिट नहीं करवाया, तो फिर आपको पिछले 40 दिन का भी इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए कोशिश करेंगे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की सूरत में लास्ट डेट से पहले पहले सारे जो बिल बने आपका वो सबमिट करवा दें और ये फुल पेमेंट करें। कभी भी इंस्टॉलमेंट की सूरत में पेमेंट ना करें। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, लेकिन इसका नुकसान है कि जो पैसे आपके बाकी बचेंगे उसका इंटरेस्ट भी आपको उसी दिन से लगना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने ट्रांजैक्शन की थी। इसलिए हमेशा फुल जो है ना पेमेंट करें, कभी भी इंस्टॉलमेंट के चक्कर में ना फंसें। अगर आप ये डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इसको ऑटो पे रखें।
यानी कि जो लास्ट डेट है वो अगर आप सेलेक्ट करते हैं ऑटो पे, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऑटो पे नहीं रखेंगे तो बाज़ का आदमी भूल जाता है, और अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो आपको पिछले 40-50 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। याद रखें, ये तकरीबन जो है ना 40% होता है पर एनम, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाता है। क्रेडिट कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है, या बेहतर ये है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, तो आपने अगर 1 लाख रुपया इस्तेमाल कर लिया है, तो जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका आप हाफ़ इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें 2 लाख क्रेडिट कार्ड की लिमिट होने की सूरत में आपने 1 लाख का इस्तेमाल कर लिया है, और क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 20 तारीख को जनरेट होता है, तो बाकी जो 1 लाख रुपया बचा है वो आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 20 से पहले पहले ये आप ट्रांसफ़र करवा लें, और जो आपने पहले 20 का इस्तेमाल किया होगा वो आप अपने इस अकाउंट से सेंड कर देंगे दूसरे अकाउंट में। इस तरह जो आपने अभी जो है ना अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया उसके मज़ीद डेज़ आपको मिल जाएंगे, और इसी तरह जो बाकी 1 लाख है आपका, वो दोबारा आप इस तरह यूज़ करते जाएंगे। यानी कि 1 लाख आप इस्तेमाल करते जाएं, और जो 1 लाख बाकी पड़ा हुआ है उसकी पेमेंट करते जाएं। तो इस तरह लंबे अरसे तक आप इंटरेस्ट फ्री अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को इंटरेस्ट फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कभी भी इसको डायरेक्ट एटीएम मशीन पर इस्तेमाल ना करें, कभी भी इसको डायरेक्ट पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसी टाइम से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जो कि 40% तक होगा। इसको इंटरेस्ट फ्री इस्तेमाल करने के लिए आप इसको रेस्टोरेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्पेसिफिक मर्चेंट स्टोर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बिल आने की सूरत में कभी भी इंस्टॉलमेंट पर इसकी पेमेंट ना करें, इसकी फुल पेमेंट करें, क्योंकि एडवांस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सूरत में जो बाकी रकम बची आपकी जो कि पेबल है उस पर आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और वो पिछले 40-50 दिनों का भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए हमेशा फुल पेमेंट करें।